हाय दोस्तों, आज फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने। वीडियो शुरू करने से पहले आशा करूँगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत सिंपल है और कॉमन है। आज की दौर की महंगाई और आजकल की कमाई, क्या हम इतना कमा पा रहे हैं? तो आज के दौर में क्या हम लोग इतना कमाते हैं कि अपना घर परिवार चला के उसमें थोड़ा सा कुछ बचत कर पाए? मुझे तो नहीं लगता है। बहुत सारे रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के कुल जितनी आबादी है उसमें से 66% लोग 15,000 के नीचे सैलरी में काम कर रहे हैं प्रत्येक महीने का, और 10% लोग 20,000 से 30,000 की सैलरी पे काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। और अब आप पूछोगे कि बाकी के 24% लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो कितने कमाते हैं? भाई साहब, उन लोगों की कमाई अनगिनत है, क्योंकि वो लोग हैं हमारे देश को चलाने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, मीडियम बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन। इन लोगों का कमाई का आंकड़ा फिलहाल मेरे पास नहीं है। दोस्तों, अभी तो आप ये कहोगे कि हम कितना कमाते हैं, ये तो मालूम पड़ गया है, 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में। तो अब इसमें से हम लोग महीने का खर्चा कितना करते हैं? अगर शहरी क्षेत्रों में देखें तो एक परिवार का एक आदमी 6,500 रुपये खर्च करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो एक प्रत्येक आदमी महीने का 4,000 रुपये खर्च करते हैं। इस हिसाब से शहरों की अगर देखें तो महीने में 20,000 रुपये खर्च करते हैं एक परिवार। यहाँ पर सोचो, एक परिवार में कितने लोग कमाते हैं? ज्यादातर परिवार में हम लोग देखते हैं एक परिवार में एक आदमी या मुश्किल से दो आदमी कमाते हैं, और जिस परिवार में एक आदमी कमाते हैं उस परिवार में 15,000 की इनकम है, और उस परिवार में 20,000 का खर्चा है। अब सोच के देखो, उसमें से वो इंसान क्या बचाएगा जो आगे चल के उसका फ्यूचर होगा। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सन 2000 में। सन 2000 में एक प्रत्येक आदमी, उसका जो कमाई हुआ करता था 10,207 रुपये। आप सही सुन रहे हो, 10,207 रुपये एक आदमी कमाते थे। और 2025 आने के बाद हम लोग एक आदमी कमाते हैं 8,000 से 15,000 तक। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, जब हम लोग सन 2000 में 10,207 रुपये कमाते थे, उस टाइम में हम लोगों का जो खर्चा हुआ करता था प्रत्येक एक आदमी का, वो होता था 1,000 रुपये। मतलब एक परिवार में अगर 4 मेंबर है तो महीने का 4,000 रुपये खर्चा था। और अभी के दौर में हम लोग मुश्किल से 15,000 कमाते हैं, और अभी के दौर में प्रत्येक एक आदमी का खर्चा है 6,500 रुपये। तो अब यहीं पर महंगाई के बारे में बात कर लेते हैं। महंगाई कुछ खास नहीं बढ़ा है, और इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा पीछे भी लेके नहीं जाऊंगा। सन 2013 में चावल जो आता था, नॉर्मल चावल जो सभी लोग खाते हैं, वो 25 से 26 रुपए किलो था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा नामें नहीं गिनाऊंगा, वो आप मेरे साइट में पूरा डेटा मैं दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए। हर चीज का दाम 2013 से लेके अभी तक के आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। 2013 साल में क्या रेट था और अभी के दौर में उसका क्या रेट है। सरसों का तेल जो आता था 2013 साल में 100 रुपये लीटर, और अभी का तो आपको पता ही है। एक नमक की थैली 2013 साल में सिर्फ 13 रुपए का आता था, और अभी का तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे ये समझ में आता है, जब खराब दिन थे तब हमारा हर सामान सस्ता मिलता था,
और जब अच्छे दिन आए हैं अभी, उस समय पे हर चीज दुगने दाम पे खरीदना पड़ रहा है। चलो दुगने दाम पे खरीद भी लेते हैं, कमाई भी तो हमें वैसे दो कि हम दुगने दाम पे खरीद सके, तभी तो होगा आपका अच्छा दिन। टीवी पे बोलने से नहीं होगा कि अच्छे दिन आ गए हैं। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे मेरे भाई ये पूछेंगे, हर चीज की दाम जब डबल हो गया है तो क्या हमारी कमाई नहीं बढ़ा है? जी नहीं, हमारी कमाई में जरा सा भी कोई तरक्की नहीं हुआ है। अगर एनएसएसओ के आंकड़े को देखें, सन 2000 में हम लोग 10,207 रुपए कमाते थे प्रत्येक महीने का, और अभी 2025 में हम लोग 8,000 से लेके 15,000 के बीच में कमा रहे हैं। अभी बताओ मेरे भाइयों, कहाँ पे हम लोग की कमाई में जरा सा भी इजाफा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है भाई। और यहाँ पर एक आंकड़ा और बताता चलो, ये आंकड़ा है सिटी कंज्यूमर इंसिडेंस का, जो बताते हैं हमारे भारत में जो भी कुल आबादी है उनमें से 50% लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है, और उन 50% लोगों में से 28% शहर में जाके भाड़े के घर पे रहते हैं। अब इसी कमाई में से उनको अपना भाड़ा, घर का भाड़ा भी भरना होता है। सोच के देखो कितने अच्छे दिन आ गए हमारे। 2024-25 का एक डेटा है जिसमें बताते हैं अभी के दौर में जितना खर्च हो रहा है महंगाई के हिसाब से, अभी के दौर में मिनिमम सैलरी 27,000 रुपये होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सैलरी अभी मान के चलो 15,000 है महंगाई के हिसाब से, वो सैलरी अभी के दौर में 27,000 होना चाहिए, तभी जाके हम लोग अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। रोजगार के बारे में कोई महाशय तो कुछ कहते नहीं है। हाँ, उल्टा एक सीईओ है जो कहते हैं हमारे भारत देश के लोगों को 20-20 घंटा काम करना चाहिए। जब यहाँ पे 12 घंटा काम कर रहे, उसमें अपने हमारी पगार नहीं मिल पा रहा है, तो 20 घंटा काम करेंगे तो हमें पगार कहाँ से दोगे भाई साहब? दूसरी बात, उनको इस बात का भी अफसोस है कि हम भारतीयों को, वो सीईओ महाशय कहते हैं, हम भारतीयों को संडे के दिन हमें काम पे लेके जा नहीं पाए, इस बात का उनको बहुत अफसोस है। सोच रहे हो क्या कह रहे हैं ये भाई साहब? तो अब यहाँ पर सोचना ये है कि जिस तरीके से हमारी जिंदगी चल रही है हम भारतीयों की, क्या ऐसे ही चलता रहे? क्या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम अपनी कमाई के बारे में बोल सके कि हमारी कमाई को बढ़ाओ, महंगाई को घटाओ? क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं, हम लोग नेता के पीछे जाके जिंदाबाद का नारा तो लगा सकते हैं, उसी नेता से कभी ये नहीं पूछ सकते कि महंगाई घटाओगे आप, रोजगार को बढ़ाओगे आप, ये कभी भी नहीं पूछेंगे। हाँ, वो जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, वहीं पे जाके उसके आगे या पीछे खड़े होकर जिंदाबाद का नारा जरूर लगा के आएंगे। तो मेरे भाइयों, आप नारा जरूर लगाओ, जहाँ कहे वहां लगाओ, पर जरा ये भी सोचो, आपका एक घर परिवार है जो आपके भरोसे पे रहता है, वो आपके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर अगर नारा लगाना ही है दोस्तों, तो ये लगाओ, हर प्लेटफॉर्म पे जाके, हर जगह पे जाके, हर नेता के सामने, हर ऑफिसर के सामने, महंगाई को कब घटाओगे, हमारी कमाई को कब बढ़ाओगे? यहाँ पे सरकार कभी भी, आप किसी भी मंच पर खड़े होके किसी सरकार को ये बोलते हुए नहीं सुने, या किसी नेता को ये कहते हुए नहीं सुने कि आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपकी कमाई को कैसे बढ़ाया जाए, आपकी महंगाई को कैसे घटाया जाए। किसी नेता के मुंह से आप ये सुने हो? अगर सुने हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। एक सच बात बताना दोस्तों, क्या महीने की शुरुआत में जब आपकी सैलरी आपकी जेब में आता है,
क्या उस सैलरी को अपनी जेब में रख के आप खुश होते हो कि नहीं आज महीने का पहला तारीख है या 10 तारीख है, हमारी सैलरी आया हमारी जेब में, आज तो जेब गरम है। क्या इस बात की खुशी आपको होती है? आपके घर में भी तो ऐसा होता होगा। बच्चे की स्कूल की फीस देना है या बच्चे के लिए कोई कपड़े लेने हैं या कुछ और ही लेना हो। आपने वादा किया महीने के बीच में सैलरी जब आएगा तब आपको खरीद के देंगे, और जब सैलरी आपके जेब में आ जाता है तब वही चीज या वही वादा सैलरी आने पे पूरा कर पाते हो? मुझे बताइएगा ज़रूर। आज के वीडियो में बस इतना ही। हो सके तो फिर कभी किसी और वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी ये पता चले कि हमारी देश की महंगाई क्या कर रहा है और हमारी कमाई क्या कर रहा है।